नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। ये हिजाब विवाद जो है वो लगातार शुरू होते होते अब ये कहीं ना कहीं धार्मिक रूप ले रहा है। और कल जिस तरह से ये खबर आई है कि बजरंग दल के एक कार्यकर्ता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, क्योंकि जब से ये हिजाब विवाद चल रहा है उस चीज को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए और उनकी ओर से एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें उन्होंने हिजाब पहनने वालों का अपोज किया है। और उसके बाद कल जो तस्वीरें सामने आई है उसमें उनके ये खबर मिल पाई है कि उनकी निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई। और बजरंग दल के वो कार्यकर्ता थे, बजरंग दल टीम के वो एक हिस्सा थे। और आज जम्मू की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरह से कुछ जम्मू की तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि जम्मू में आज बजरंग दल के द्वारा इस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता और लगातार इस चीज को लेकर जस्टिस की मांग भी तेज होती नजर आ रही है, जिस के साथ जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस तरह से और उसके बाद वहाँ पर बढ़ती और कर्फ्यू जो है वो लगाना पड़ा पुलिस ने के खिलाफ कार्रवाई को नहीं करनी है। तो अगर सोशल मीडिया पे बात करें तो सोशल मीडिया पे इस पर जस्टिस को लेकर बिल्कुल ट्रेंडिंग है, जस्टिस फॉर हर्षा। और साथ ही साथ जो है इस चीज को लेकर अब सियासी गतिविधियां भी बढ़ती नजर आ रही है। हर कोई इस चीज को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता हुआ भी नजर आ रहा है। और आज बजरंग दल द्वारा जो है वो जम्मू में इस चीज को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिजाब विवाद को लेकर लगातार जो है वो सियासी मोड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो है यहाँ पर इस प्रदर्शन को जो है वो किया जा रहा है। अब देखेंगे जो हर्षा थे, यानी कि जो बजरंग दल के थे, जिनकी कल दिन पर हत्या की गई है, उनकी उम्र जो है वो लगभग 26 साल की थी। और जो इस तरह से कल तस्वीरें सामने नजर आई कि चाकुओं के साथ, तेजधार हथियारों के साथ उनकी हत्या कर दी है। और इस चीज को लेकर रात से ही लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही उनकी जस्टिस को लेकर मांग एक बार फिर से तेज हो चुकी है। लगातार इस चीज को लेकर ट्वीट भी किया जा रहा है। उनका ट्वीट जो है वो इस हिजाब विवाद को लेकर था कि उन्होंने इस हिजाब को जो है वो अपोज किया था और जो भगवा रंग का पटका है उस चीज को लेकर उन्हें समर्थन किया था। लेकिन अब ये हिजाब विवाद जो है वो लगातार इस तरह से रिलीजियस मोड, धार्मिक मोड जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। जरूरत थी वो नहीं हुई, उसी के विरोध में आप यहाँ पर देखिए कर्नाटक सरकार का जो फैसला है यहाँ पर बजरंग दल कार्यकर्ता इन कर्नाटका have reached Jammu and you could see that the Bajrang Dal forces they are protesting over here and they are burning effigies of कर्नाटक में जो ये हिजाब विवाद चल रहा है उस हिजाब विवाद के बीच जो है वो शिवमोगा में एक 26 वर्षीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है जिनका नाम हर्षा बताया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद इलाके की स्थिति भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण बताई जा रही है, तनावपूर्ण हो गई है। और प्रशासन ने धारा 144 भी वहाँ पर लागू कर दी है और इलाके के स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया है। और पुलिस इस हत्या को हिजाब मसले से जोड़कर दिखा रही है। दरअसल हत्या से कुछ दिन पहले जो है वो हर्षा ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने हिजाब का विरोध किया और भगवा जो पटका है उसका समर्थन किया था। हालांकि इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर हर्षा काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। जस्टिस को लेकर अलग अलग तरीके से मांग की जा रही है और इस समय लगातार ट्वीट करके भी इस चीज का अपोज जो है वो किया जा रहा है। इस समय कर्नाटक सरकार को लेकर जो है वो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके पुतला भी जो है फूका गया है। जस्टिस की मांग जो है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है। हर्ष की हत्या को लेकर ट्विटर पर भी जस्टिस फॉर हर्षा का ट्रेंड भी इस समय चला दिया गया है। इसलिए बंदे को तो इस समय की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कर्नाटक सरकार को लेकर जो है वो इनके बजरंग दल के द्वारा यहाँ पे पुतला भी फूका गया है। इस चीज को लेकर जस्टिस की मांग को लेकर आपको लगता है जो हिजाब विवाद चल रहा था वहाँ से उससे कोई रिलेशन है इसका? देखिए जिस प्रकार से अभी वहाँ पर सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जो पता चल रहा है कि ये हिजाब से जुड़ा हुआ मसला है, उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने ड्रेस कोड जो है स्कूल के अंदर मांगा था। जो पूरे देश में जो है समाज जो है वो ड्रेस के कोड के ऊपर बात कर रहा है।
जबकि ये मसला कोर्ट में है, कोर्ट ने डिसाइड करना है। लेकिन जिस प्रकार से इस कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई है यह सहने योग्य नहीं है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, कर्नाटक सरकार से अपील करते हैं कि उन दोषियों को सामने ला जाए, उन संगठनों को सामने ला जाए जिनके जरिए ये पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में हिंदू समाज जो है वो सड़कों पर उतरेगा। इसका गंभीर परिणाम जो है वो केंद्र सरकार को और कर्नाटक सरकार को भुगतने पड़ेंगे। राकेश, क्या इस हिजाब कंट्रोवर्सी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हिजाब के ऊपर हम बड़ी देर में बोले थे। हमने केवल ये कहा कि किताब चाहिए या हिजाब चाहिए, क्योंकि स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए। जो पूरे देश में ज्यादातर जो समाज के लोग हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं। विशेष समुदाय की महिलाओं ने भी यही कहा कि जो है ड्रेस कोड होना चाहिए। लेकिन इस कार्यकर्ता जो हर्षा की हत्या हुई है वहां पर कर्नाटक के अंदर चाकू मारकर, उस कार्यकर्ता ने केवल सोशल मीडिया पे ये लिखा था कि हिजाब नहीं ड्रेस कोड होना चाहिए स्कूल में। इसकी सजा जो है वो उसको दी गई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो रिंकू की हत्या जो दिल्ली के अंदर हुई, अभी तक उसके जो है शौक अभी पूरा नहीं हुआ, एक हत्या और कर दी गई। हिंदू समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जो व्यक्ति धीरे धीरे जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाता है, हिंदू समाज के लिए बोलना शुरू करता है, उसकी इसी प्रकार से हत्या कर दी जाती है। और वो राजनेता, वहाँ का एक नेता है कांग्रेस का, मरमुख खान, उसने जो जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ उसका, और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कर्नाटक सरकार ने क्यों नहीं? उसने कहा कि जिन्होंने भगवा डाले इनको काटा जाएगा। तो इस प्रकार की जो एक भड़काने का काम जो है उस नेता ने किया है, और हम चाहते हैं कि इस नेता को भी जांच के दायरे में लाया जाए और जल्द से जल्द उन दोषियों को सामने लाया जाए। अगर जल्द से जल्द उन दोषियों को सामने नहीं लाया गया तो केंद्र सरकार को पता है कि हिंदू समाज जो सड़कों पर उतरेगा तो इसके क्या गंभीर परिणाम जो है वो केंद्र सरकार को भुगतने पड़ेंगे। मेरा सवाल वही है कि क्या हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर सियासत हो रही है? देखिए, ये कश्मीर के नेता सभी राजनीति कर रहे हैं। अब ये राजनीति का विषय, ये जांच का विषय है, ये केंद्र सरकार ने जांच करवानी है, क्योंकि ये विषय जो है वो पूरे देश में फैल चुका है। पूरे देश में ये जो है ये चल रहा है। इसके ऊपर कौन जांच करेगा कि ये राजनीतिक है या? वैसे अमित शाह जी ने कहा है कि इसके ये राजनीतिक प्रेरित नहीं है, तो होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, चाहे वो कश्मीर के नेता हो, चाहे और कई नेता हो, लेकिन वो लगातार जो है इस प्रकार का जो टारगेट जो है वो कर रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रेरित है। जबकि ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट के अंदर है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि हिजाब स्कूल में होगा या नहीं होगा। अभी कोर्ट को फैसला देने दीजिए, उसके बाद आगे बात होगी। लेकिन ये कानून को नहीं मान रहे, ये देश के संविधान को नहीं मान रहे, ये अपना कानून जो लागू करना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं चलेगा। देश में जो संविधान है, जो कानून है, वो सभी के लिए जो है वो सभी के लिए है, और सभी को इसका पालन जो है वो करना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें आप लोगों ने लाइव देखी हैं। बजरंग दल द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है और कर्नाटक सरकार जो है उनके ऊपर ये सवाल उठाए गए हैं कि आखिरकार क्यों जो है वो इस तरह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ और किसी की निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई। हिजाब विवाद जो है वो लगातार धार्मिक मोड़ लेता नजर आ रहा है। हिजाब विवाद जब शुरू हुआ था उसके बाद जो हिंदू समाज है उनकी ओर से जो है वो भगवा रंग के पटके लेकर कुछ बच्चे स्कूल गए थे। इस चीज का विरोध किया कि अगर स्कूल में हिजाब जाएगा तो उसके बाद भगवा रंग के पटके भी जाएंगे। लेकिन ये मामला जो है वो कोर्ट में है। इस समय इस चीज को लेकर सुनवाई भी चल रही है और अभी तक कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला चीज को लेकर नहीं सुनाया है। जबकि स्कूल में एक ड्रेस कोड चलता है जिसमें सिर्फ यूनिफॉर्म रहती है, जिसमें सारे बच्चे एक समान माने जाते हैं। ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से जो है जोड़कर स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती है। तो इस चीज को लेकर लगातार विवाद जो है कर्नाटका से शुरू हुआ और अब ये इंटरनेशनल लेवल तक भी ये विवाद चला गया है। इस चीज को लेकर लगातार सियासी रोटियां सेकी जा रही है। एक दूसरे के विपक्ष में आकर जो है वो इस चीज को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। और जिस तरह से कल ये बात सामने नजर आई है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने हिजाब को लेकर जो है वो विरोध किया था और ये कहा था कि जो भगवा रंग का पटका है वो हिंदू धर्म की एक निशानी है। इस चीज को लेकर जो है वो उनकी हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या। जो फिलहाल पुलिस है और जो लगातार ट्वीट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली इस निर्मम हत्या को जो है वो इस हिजाब कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिस चीज को लेकर आज जस्टिस की मांग उठ रही है। और कल जिस तरह से ये खबर आई थी तो लोगों ने 1 घंटे के अंदर अंदर ही जस्टिस को हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग कर दिया गया था कि हैशटैग के साथ न्याय किया जाए। अभी फिलहाल इस चीज को जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है इस चीज को
लेकर अभी कोर्ट ने अपनी बिल्कुल फैसला सुनाना है। इस चीज को लेकर सुनवाई वहां पर हो रही है। तो ये हिजाब कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई है और अब आगे ये बढ़ती जा रही है और कहां जाके खत्म होगी है तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं जहाँ पे इस चीज को लेकर जस्टिस की मांग आज की गई है और कर्नाटक सरकार का पुतला भी यहाँ पर फूंका गया है। तो तस्वीरें आप लोगों ने देखी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।